Everyone, in this video we are going to discuss about the 12 important topic for science of सीटेट पेपर 2। देखो आपके सीटेट के पेपर 2 पे साइंस सब्जेक्ट आता है और एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीकेंड तक आपका आ जाएगा जहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और एक चैप्टर का किस किस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसे रहता है ना कि जैसे एनसीईआरटी का बुक्स का ऐसे मान लो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो एक चैप्टर का कितना हम लोगों को पढ़ना चाहिए, कौन सा हम लोग छोड़ सकते हैं, तो उसी के बारे पे सारा डिस्कशन होगा उस वाले वीडियो पे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कितना रिवाइज करना चाहिए, कैसे करके रिवाइज करना चाहिए ताकि आपके साइंस वाले पेपर पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो आप टॉपर हो, आपका मतलब पढ़ाई पे थोड़ी गड़बड़ हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे बच्चों का मतलब एक ही मतलब मोटिव रहता है कि कैसे कम मतलब पढ़ के सीटेट पेपर निकाल दें। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मतलब जो पहले इम्पॉर्टेंट है पहले उसको पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद ही मतलब कोई दूसरा काम करना। बहुत सारे बच्चे मतलब पूरा ही सिलेबस ले आते हैं और एक एक चीज़ पढ़ते रहते हैं। तो पहले आप इम्पॉर्टेंट पढ़ लो, जैसे साइंस या हो गया सीडीपी, उसका पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, फिर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप जाओ। मतलब एक ही बार पे अगर मतलब सारे को अगर करूँगी अगर बोलोगे तो नहीं होगा। आप स्टेप बाय स्टेप जाओ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले ये 12 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं बोली हूँ पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट मतलब जाना। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको मतलब वो ओवरलोडेड भी आपको फील नहीं होगा। और ये जो 12 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हो, तो ये आते ही आते हैं। तो ये 12 टॉपिक को कभी भी मत छोड़ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक। पहला आपका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये साइड पे जो नंबर दिया गया है वो क्लास पे है, मतलब जैसे ये क्लास 6 की बुक पे आपको मिल जाएगा। अगर आप पेपर 2 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लास 6 से 8 क्लास तक ही पढ़ना चाहिए। तो पहला है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे आपको विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसी के बारे पे ही वहीं पे डिस्कशन किया गया है। और मतलब जैसे विटामिन ए अगर आप खा रहे हो तो कौन सा बीमारी नहीं होगा, और जैसे विटामिन ए जो नहीं खाते हैं उनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो उसका सिम्टम क्या होता है, तो वैसे वैसे वाला ही चीज़ है वहीं पे। तो आप ये वाला चैप्टर मतलब पढ़ के जाना। और मैं ये बोलूँगी कि ये जो 12 टॉपिक जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो कैसे प्रिपेयर करोगे। पहले सपोज मान लो आज आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड देख रहे हो, ये मतलब पढ़ूंगा मतलब सोच रहे हो, तो पहले आप क्या करना, इसका कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो एक वीडियो देख लेना। वीडियो जब देख लेते हैं ना तो हमारा एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है। उसके बाद खुद से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना इस चैप्टर को, क्योंकि जब वीडियो और मतलब एनसीईआरटी बुक्स हम लोग पढ़ लेते हैं ना, उस टॉपिक हमारा मतलब एक उस टॉपिक का एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमको हो जाता है। इसीलिए मैं बोली हूँ कि दोनों करना, वीडियो भी देखना और एनसीईआरटी भी पढ़ना, खुद भी पढ़ना और वीडियो भी देखना, ताकि आपको मतलब साइंस वाले में कोई प्रॉब्लम ना आए। देन हमारा सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। यहीं पे आपको बल्ब के अंदर क्या होते हैं, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, बस इसी के बारे पे ही डिस्कशन किया गया है। और जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, कभी भी एनसीईआरटी का समरी मत छोड़ना। मतलब जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ लिए तो उसका जो समरी होता है उसके मतलब, और जो एक्सरसाइज जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं वहीं पे, वो क्वेश्चंस भी करना। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फन विथ मैग्नेट। फन विथ मैग्नेट है हमारा। मैग्नेट पे आपका मतलब ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी चीज़ें तो नहीं है, मतलब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, एंड देन हमारा मैग्नेट पे कितने पोल होते हैं, बस उसी के बारे पे ही डिस्कशन किया गया है। एक मैग्नेट को कैसे स्टोर करते हैं वो भी यहीं पे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन पे आपके जो रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, सर्कुलर, आपके पीरियोडिक मोशन, वहीं से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो आपके क्लास 6 वाले बुक पे आपको मिल जाएगा, ये सारे क्लास वाले नंबर है।
देन हमारा फिफ्थ है लाइट। देखो लाइट पे 7th और 8th, आपके 7th क्लास पे भी एक लाइट का चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन शैडो, शायद वैसे कुछ है। अब दोनों पे मतलब 7th और 8th दोनों पे लाइट का चैप्टर है, आप दोनों को पढ़ना। लाइट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनेगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है, देखो हमारा 6th वाला जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यहीं से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके 7th क्लास वाले बुक पे मिल जाएगा आपको। एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, लिटमस पेपर को आप कैसे यूज करोगे ताकि आप ये पता लगा सको कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। बहुत सारे इंडिकेटर के बारे पे यहीं पे डिस्कशन किया गया है। मतलब ये बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पे बहुत कलर का खेल है। आप अगर कलर अगर ढंग से अगर याद नहीं किए तो एग्ज़ाम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चैप्टर जब पढ़ोगे ना, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना। 7th है हमारा फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखो फोर्स वाला जो चैप्टर है आपको क्लास 11 पे मिलेगा, और फ्रिक्शन वाला जो है क्लास आपको, सॉरी ये चैप्टर 11 है, फोर्स आपका है 11 और फ्रिक्शन है आपका 12। दोनों ही आपको 8 क्लास वाले बुक पे मिल जाएंगे। फोर्स से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिक्शन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ता है, कहाँ पे फ्रिक्शन कमता है, वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। हीट पे आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैब थर्मोमीटर, उसी के बारे पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको क्लास 7 वाले बुक पे मिल जाएंगे। देन है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, यहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं 2-3, तो ये वाला भी पढ़ के जाना। सेकंड है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपको क्लास 8 वाले बुक पे मिल जाएंगे। देन हमारा 11th है कंब्यूशन एंड फ्लेम, यहीं से आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। लास्ट है सॉइल। सॉइल ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई सा भी अगर टेट प्रिपेयर कर रहे हो, कोई स्टेट टेट प्रिपेयर कर रहे हो, सॉइल से क्वेश्चन आना एक है, यहीं से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा शायद ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। सॉइल से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाले टॉपिक को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत बहुत बड़ी टॉपिक है, आराम से आप समझ जाओगे। देन देखो 12 टॉपिक के बाद मैं और कुछ टॉपिक चूज की हूँ, और मैं इस टॉपिक के बारे पे इसीलिए मैं मेंशन नहीं कि वो 12 टॉपिक के अंडर, क्योंकि देखो जो सीटेट दे रहे हैं या कोई भी टेट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो लोग एटलीस्ट उनके पास एक बीएससी या बहुत सारे तो बच्चे होते हैं कि उनका एमएससी भी कंप्लीट हो जाता है, एमएससी या एमए का उनके पास एक डिग्री रहता है, या बीएससी या बीए का एक डिग्री होता है, बीएड का डिग्री होता है। उसके बाद ही हम लोग कोई सा टेट एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आपके पास इतना डिग्री है तो मुझे लगता है कि ये मैं जितना भी अभी आपको पॉइंट बोलूँगी, इसका क्वेश्चंस आप कर पाओगे, आराम से आप कर पाओगे, इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। एमएससी वाले बच्चों के लिए तो बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बीएससी और बीए वालों को भी कोई सॉरी बीए तो नहीं होगा, यहीं पे साइंस होगा, सॉरी, अगर बीएससी वालों को भी ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो लोग भी बहुत डिटेल से कुछ चीज़ पढ़े रहते हैं, तो ये और यहीं से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से कर पाओगे। तो हमारा क्या क्या टॉपिक है, देखो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बीएससी वाले भी आराम से कर पाएंगे कि सेल क्या होते हैं, सेल को पहले कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक, सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, ये एक बीएससी एमएससी बच्चे आराम से कर पाएंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, जीन किसको कहते हैं, गोल्गी apparatus क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये सभी को पता है। इसीलिए मैं आपको वो जो टॉप 12 टॉपिक था उसके अंडर मैं उसको मेंशन नहीं की। देन है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये भी हम लोग बहुत डिटेल पे पढ़े रहते हैं। देन न्यूट्रिशन इन प्लांट, वहीं पे भी आपको जो ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ये सभी को पता है थोड़ा थोड़ा, और बहुत ही जनरल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अब थोड़ा भी दिमाग लगाओगे आराम से आप कर पाओगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल,
वाटर चैप्टर, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट। और भी कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड देन हमारा फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये वाले टॉपिक मैं इसी के लिए मैं मेंशन नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर जो टेट जो एग्ज़ाम देंगे, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर या नहीं तो मैं बोलूँगी सभी के पास एक बीएससी या एमएससी का डिग्री होगा और एक बीएड का डिग्री होगा, तो उनके पास इतना नॉलेज है कि ये लोग इतना मतलब यहीं से अगर कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो वो लोग आराम से कर पाएंगे। बोटनी स्टूडेंट के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट है, फोटोसिंथेसिस से मतलब ऐसे वाला क्वेश्चंस करना उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल जैसे होगा। इसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, एक एक बार एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे हो जाता है सिचुएशन कि हम लोगों को पता रहता है, बस हम लोग मतलब उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और कंफ्यूज होके मतलब उस टाइम मतलब गड़बड़ा देते हैं। तो एक एक बार मैं बोलूँगी, हर एक ये जो जितना भी मैं चैप्टर बोली हूँ, एक एक बार एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना। और जैसे मतलब पढ़ लिए, जैसे सपोज मान लो कि आज आप इस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि आपको सेल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। आप बोटनी स्टूडेंट हो या जूलॉजी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। जूलॉजी वाले बच्चे भी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आराम से कर पाएंगे। ये जूलॉजी बोटनी का ये जो फंडा है ना, इसको अभी थोड़ा मतलब कंट्रोल करके रहो। ये मत सोचो कि मैं जूलॉजी स्टूडेंट हूँ तो मैं फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चंस नहीं कर पाऊँगा, या अगर बोटनी का स्टूडेंट हो तो मैं जूलॉजी का क्वेश्चंस नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मैं आपको बोली थी कि अगर जैसे आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ ले, तो साइड पे एक नोट्स कॉपी रखना और वहीं पे हेडिंग दे देना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे आप हेडिंग दे दी और इस वाले एनसीईआरटी बुक्स को पूरा पढ़ लो, और जो पॉइंट ऐसे लगा कि अगर इस पॉइंट को मैं और एक बार अगर नहीं देखूँगा तो शायद एग्ज़ाम पे मैं गड़बड़ हो जाऊँगा, तो उस वाले पॉइंट को लिख लो। मैं आपको मतलब आई एम श्योर कि आपका मतलब एक चैप्टर का नोट्स एक ही पेज पे ही आपका कवर हो जाएगा, एक पेज भी नहीं लगेगा, एक पेज के आधे पे मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको पता है। बस आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, बस आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट करके आपको लिख लेना है। अगर ये सारों का भी अगर आप नोट्स बनाओगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 पेज पे आपका कवर हो जाएगा, और वहीं पे भी आपको ज़्यादा पॉइंट आपको पता होंगे। बस एग्ज़ाम के पहले आपको बस एक एक बार देखना है। तो इतना जो टॉपिक है ना, बस आपको वैसे करके ही रिवाइज करना है। देन देख, और एक बात मैं बोलूँगी कि जो जो भी मतलब ये वाले जो टॉपिक जो प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले एक एनसीईआरटी बुक्स देख लो। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ सकते, मतलब कोई टाइम का शॉर्टेज है, ऐसा कुछ है, बस आप वीडियो से भी काम चला सकते हो। एक मतलब जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप यूट्यूब पे अगर टाइप कर लिए तो वहीं पे मतलब डिटेल ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं कि पूरा पूरा पढ़ाते हैं। तो बस आप वीडियो देख के भी वहीं पे जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। पर ये जो 12 टॉपिक जो मैं बोली, इसको मतलब थोड़ा डिटेल से पढ़ना, वीडियो भी देखना और एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ना, ताकि आपके मतलब जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए अगर आएंगे उसको भी आप कर पाओ, और जो मतलब जो मेमोरी बेस वाले क्वेश्चन हैं उसको भी आप कर पाओ। इसीलिए ये जो 12 टॉपिक है ना, इसको कभी मत छोड़ना अगर आप सीटेट का अगर प्रिपेयर कर रहे हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू।